हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन कॉलेज सेक्टर 3 रोहिणी से ऑन द चैनल न्यूटन गुरु 1991, जिसमें कि हम चैप्टर 1 को आज डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है हमारे पास 12, 13, 14 इन एक्सरसाइज 1.1 के। एक्सरसाइज 1.1 ट्वेल्थ क्लास मैथ्स की आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, इनके सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है शो दैट T1 और T2 दो ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल का कब रिलेशन है आपस में? जब ये सिमिलर होंगी। क्योंकि आपको मालूम है, शुरू से मैं एक ही बात बोल रहा हूं आपको कि रिलेशन जो दिया होगा उस पर फोकस करना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2, 3, 4 बार उसको एनालाइज करिए दिमाग के अंदर। तो इसमें मेरे को पता चल गया भाई, दो ट्रायंगल है और वो दोनों ट्रायंगल कब आपस में रिलेशन में होंगी? जब वो सिमिलर होंगी। सिमिलर का मतलब होता है जैसे ये और एक ये दोनों सिमिलर हैं। कब? जैसे इसकी जो साइड है इसके प्रोपोर्शनेट, इसकी साइड इसके प्रोपोर्शनेट, इसकी साइड इसके प्रोपोर्शनेट। साइड इक्वल नहीं है, इक्वल में कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होती है, लेकिन फिलहाल ये साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनेट होंगी। तो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेशन ए होता है, मतलब T1 रिलेशन T1, तो T1 इज सिमिलर टू T1 तो होगा ही होगा। कोई भी ट्रायंगल अपने आप के साथ तो सिमिलर होती है। T1 सिमिलर T1, तो कोई भी ट्रायंगल अपने आप के साथ तो सिमिलर होगी, मतलब उसकी साइड तो अपने आप के साथ तो प्रोपोर्शनेट होंगी। अगर हम सिमेट्री की बात करें, अगर T1 रिलेशन T2 है तो इट इंप्लाइज T2 रिलेशन T1 होना चाहिए। यानी अगर T1 इज सिमिलर टू T2 है तो नेचुरली T2 भी सिमिलर होगा T1 की। मतलब ट्रायंगल T1 की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनेट है T2 के साथ, तो T2 की साइड भी T1 के साथ प्रोपोर्शनेट होंगी। ये देखिए, इसकी साइड इसके प्रोपोर्शनेट है तो इसकी साइड इसके प्रोपोर्शनेट होंगी। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। तो ये ट्रू हो रहे हैं सारे कंडीशन, ये ट्रू हो रही है। ट्रांजिटिव में अगर T1 रिलेशन T2 है, T2 रिलेशन T3 है, तो टू प्रूव T1 रिलेशन T3। अगर T1 का रिलेशन T2 से, मतलब जो T1 ट्रायंगल है वो इसके प्रोपोर्शनेट है और ये इसके प्रोपोर्शनेट है, तो नेचुरली ये तो इसके भाई साइड तो आपस में रेशियो में प्रोपोर्शनेट हो ही जाएंगी। ये इसके प्रोपोर्शनेट है, T2 इज प्रोपोर्शनेट टू T3, तो T1 इज आल्सो प्रोपोर्शनेट टू T3। मतलब इक्वल सोच के चलो तो भी हो जाएगा, सोच के चलो मतलब है तो प्रोपोर्शनेट सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन हो जाता है उससे। अब जैसे क्वेश्चन है, इसी में एक ट्रायंगल की साइड ये है 3, 4, 5, दूसरे की 5, 12, 13 और तीसरे की ये। तो आपको बताना है ये तीन ट्रायंगल में से कौन सी दो रिलेशन में, और कोई भी ट्रायंगल रिलेशन में कब होंगी इस क्वेश्चन में? जब उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी। देखिए इसकी रेशियो क्या है? इसकी रेशियो है 3:4:5। और अगर आप इसको देखो 6, 8, 10 है, ये 6, 8, 10, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो ये भी 3, 4, 5 होगा। वही बन गई, रेशियो हो गई ना, प्रोपोर्शनेट हो गई। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल पहले वाली और तीसरे वाली ट्रायंगल आपस में रिलेशन में, पहले वाली ट्रायंगल और तीसरे वाली ट्रायंगल आपस में रिलेशन में। नाउ 13 क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कोई भी एक रिलेशन आर है जिसमें पॉलीगन्स की बात हो रही है। अभी ट्रायंगल की बात हो रही थी, अब पॉलीगन की बात हो रही है। और पॉलीगन जो है, दो पॉलीगन है P1 और P2, ये आपस में रिलेशन में कब होंगे? जब इसमें सेम साइड होंगी। जैसे दो ट्रायंगल, दो क्वाड्रिलेटरल, दो पेंटागन्स, तो कोई भी दो पॉलीगन, इनका रिलेशन आपस में कब होगा? जब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल होगा नंबर ऑफ साइड्स P2 के। नंबर ऑफ साइड्स P1 बराबर होगा नंबर ऑफ साइड P2 के, तो दोनों पॉलीगन बराबर होंगे। जैसे दोनों ट्रायंगल हो गई, दोनों क्वाड्रिलेटरल हो गए, दोनों पेंटागन्स हो गए, नंबर ऑफ साइड इक्वल होंगी, तभी दोनों
आपस में रिलेशन में होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन आप जानते ही है, रिफ्लेक्सिव वाली होती है, यानी P1 रिलेशन P1, तो नेचुरली नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P2, सॉरी P2 क्यों, यहाँ तो P1 ही है भाई, दोनों तरफ P1 है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P1, दोनों तरफ P1 तो बराबर तो होंगे, ये तो दोनों तरफ P1 है तो बराबर हो गए, ट्रू हो गया। और अगर हम सिमेट्री की बात करें, यानी कि अगर P1 का रिलेशन P2 से है तो इट इंप्लाइज P2 रिलेशन P1, तो अगर P1 का रिलेशन P2 से है तो P2 का रिलेशन P1 से होगा नहीं होगा, देखिए। तो हम ये मानकर चल रहे हैं, अगर हम ये मान के चलते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P2, P1 की साइड्स और P2 की साइड बराबर है, तो इससे क्या पता चला, नंबर ऑफ साइड्स, इससे इट इंप्लाइज नंबर ऑफ साइड्स P2 बराबर है नंबर ऑफ साइड्स P1। तो इसको पलट दो भाई, अगर A इक्वल टू B है तो B इक्वल टू A तो होता ही है ना, P1 इक्वल टू P2 है तो भाई P2 इक्वल टू P1 भी होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये ट्रू हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये ट्रू हो गया। ठीक है जी। अब इसी की तीसरी जो कंडीशन है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब है अगर P1 रिलेशन P2 है और P2 रिलेशन P3 है तो टू प्रूव P1 रिलेशन P3, तो अगर P1 रिलेशन P2 है इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड्स P1 बराबर है नंबर ऑफ साइड्स P2, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स P2, नंबर ऑफ साइड्स P2 बराबर है नंबर ऑफ साइड्स P3, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ साइड्स P1 बराबर है नंबर ऑफ साइड्स P3, तो P1 रिलेशन P3 आ गया। ठीक है जी। और फिर इसमें और भी कुछ लिखा है, तो व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल दिस विद साइड 3, 4, 5, मतलब एक राइट एंगल है जिसकी साइड्स हैं 3, 4, 5, तो कौन कौन से रिलेशन में होंगे, तो सीधी सी बात अभी बताया था, इसमें रिलेशन में कब होंगे, जब नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे, तो सारी राइट एंगल जो भी 3, 4, 5 के हिसाब से होंगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल 3 साइड्स होती हैं, और इस क्वेश्चन में 2 पॉलीगन के बीच में रिलेशन कब था, जब उनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी, तो नंबर ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल इज 3, तो सारी राइट एंगल जिनकी 3 साइड्स हैं और इसी तरह से उसकी साइड्स बन रही है तो वो सब रिलेशन में होंगी। ऑल ट्रायंगल विल बी इन द रिलेशन, ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि यहाँ पे बात राइट ट्रायंगल या उसकी नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ साइड्स की, तो ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है, तो कोई भी पॉलीगन उसके साथ रिलेशन में कब होगा, जब उसमें भी 3 साइड्स होंगी, तो नंबर ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल इज 3, ऑल ट्रायंगल विल बी रिलेटेड। इसके बाद आता है कि 2 लाइंस की बात हो रही है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14, 2 लाइंस की बात हो रही, L1 रिलेशन L2 कब होगा, जब L1 पैरेलल L2 होगा। L1 और L2 2 लाइंस है, L1 और L2 2 लाइंस है, तो L1 और L2 का रिलेशन कब होगा, जब वो दोनों पैरेलल होंगी। तो पहली कंडीशन है रिफ्लेक्सिव की, तो जिसमें कि हम लेते हैं L1 रिलेशन L1, L1 रिलेशन L1, तो L1 रिलेशन L1 कब होगा, जब L1 इज पैरेलल टू L1,
क्योंकि दो लाइंस इस क्वेश्चन में कब रिलेशन में है, जब वो पैरेलल है। तो L1 का रिलेशन L1 से कब होगा, जब वो पैरेलल होंगी। अब कई बच्चे सोचते हैं अब एक लाइन अपने आप के साथ कैसे पैरेलल हो सकती है, उनकी भी सोच सही है, क्योंकि उन्होंने हमेशा देखा ही पैरेलल ही है, रेलवे लाइन पे ही चले हमेशा कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब वो इस तरह से होती है रेलवे लाइन की तरह से। लेकिन अगर एक लाइन दूसरी लाइन L1 इज पैरेलल टू L1 का मतलब यहां पर हो गया कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस हो गई, ये भी आपस में पैरेलल ही कहलाती हैं। मैथमेटिकली देखो तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं, मतलब अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके भी स्लोप्स इक्वल होते हैं, लाइन कॉन्सिडेंट्स हो तो उनके भी स्लोप्स इक्वल होते हैं। इसलिए आपने इनको पैरेलल ही मान के चलना है, क्योंकि कॉन्सिडेंट लाइंस के स्लोप से दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। तो L1 इज पैरेलल टू L1 बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो यस, ये ट्रू है, ये ट्रू है जी। और सिमेट्रिक में इफ L1 इज पैरेलल L2 तो इट इंप्लाइज L2 इज पैरेलल L1। तो अगर L1 जो है L2 के साथ पैरेलल है तो L2 भी L1 के साथ पैरेलल होगा। और तीसरी कंडीशन भी पैरेलल मतलब वो इक्वल ही हो गया, पैरेलल मतलब इक्वल कंडीशन ले लो, बात वही आ जाएगी। A इक्वल टू बी तो B इक्वल टू A इक्वल टू B, B इक्वल टू C तो A इक्वल टू C। तो ट्रांजिटिव हो गया इफ L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3 तो टू प्रूव L1 पैरेलल L3। बिल्कुल सही जवाब है। L1 देखिए L2 के साथ पैरेलल है और L2 किसके साथ पैरेलल है, L3 के। तो L2 L3 भी सब पैरेलल हो गए, सब पैरेलल। इक्वल वाली कंडीशन से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया ना, ठीक है जी। तो ये हो गया पैरेलल वाली कंडीशन। अब इसमें इसी क्वेश्चन में एक और लिखा हुआ है, आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में एक और लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, शो दैट, ये तो हो गया, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, मतलब एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमने सारी लाइनें निकालनी है जो इसके साथ रिलेशन में। अब जैसे हमने पढ़ा ना, और बार बार मैंने बताया एक ही बात, रिलेशन पे फोकस करना तो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसमें क्या रिलेशन था कि कोई भी दो लाइंस आपस में रिलेशन में कब होंगी, जब वो पैरेलल होंगी। तो ये पूछ रहे हैं इस लाइन के साथ जो जो रिलेशन में वो बताओ। तो भाई इस लाइन के साथ जो जो रिलेशन में मतलब जो जो पैरेलल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिलेशन का मतलब पैरेलल से। तो जो भी लाइनें इसके साथ पैरेलल में, ऐसे ऑल लाइंस जो भी पैरेलल में है वो सब इसमें रिलेशन में होंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिलेशन का मतलब पैरेलल से। तो इनके बारे में बताना, इनकी इक्वेशन बतानी है एक तरह से। तो देखिए लाइन की इक्वेशन होती है mx प्लस सी, और अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, स्लोप्स इक्वल होते हैं मतलब इतना हिस्सा सेम होगा। लाइनें अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, मतलब इतना हिस्सा सेम होगा। जैसे ये क्वेश्चन है ना, y इक्वल टू 2, इतना हिस्सा सब लाइनों का सेम होगा, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। ये सारी लाइनें पहले वाली लाइन के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब स्लोप सेम, और इतना पोर्शन स्लोप होता है, तो इतना पोर्शन तो सब लाइनों का सेम होगा, बाकी कांस्टेंट टर्म चेंज होती जाएगी। तो इसलिए इनका सबका फॉर्मूला बना दो y इक्वल टू 2x प्लस सी। तो इतना पोर्शन सेम y इक्वल टू 2x वाला, बिकॉज स्लोप्स आर इक्वल, और कांस्टेंट टर्म बदलती चली जाएगी। तो ये सारी लाइनें इसके साथ पैरेलल हो गई। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, बढ़िया तरीके से, और मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दी है। और इस पूरी एक्सरसाइज का एक ही कंक्लूजन निकला है कि जो भी रिलेशन क्वेश्चन में दिया जाए पहले उसको 3-4 बार पढ़िए, उसको अपने बिहेवियर में लाइए, शरीर में लाइए, दिमाग के अंदर लाइए, और फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, तब निकलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मत स्टार्ट करिए। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।